जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं हूं न्यू दिशा चैनल से आपका दोस्त दीपक दीवाना। आपको बताना चाहूँगा कि आज 6 दिसंबर आज जो है भारतीय संविधान के निर्माता परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है, जिसके लिए उनको आदरांजलि देने के लिए बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जो बाबा साहब को यहाँ पर माल्या अर्पित कर उन बाबा साहब के अम्बेडकर अनुयायी यहाँ पर हैं। तो हमारे साथ में है दलित बंसोड़ साहब। आप बाबा साहब को आदरांजलि देते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है और आज बाबा साहब की मातृ संगठन भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से अभी थोड़ी देर पहले अम्बेडकर जयंती मैदान में श्रद्धांजलि बाबा साहब को मान वंदना देने में आई है। और आज तीनों संगठन के लोग यहाँ बाबा साहब के बोर्ड ऑफिस में स्थित प्रतिमा के पास में खड़े होकर बौद्ध मान वंदना दे रहे हैं। और आज 6 दिसंबर के दिन मैं यही संदेश पार्टी की तरफ से देना चाहूँगा कि भारत सरकार जिस तरह से देश को धार्मिकता की ओर लेके जा रही है, जिस तरह से धर्म को ज़्यादा बड़ा महत्व दे रही है, उससे संविधान को खतरा महसूस हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता हमारे देश से समाप्त करते जा रहे हैं और एक ही धर्म को बड़ा महत्व देने जा रहे हैं। हमारे देश को पंडित बनाया जा रहा है, जबकि हमारे देश को प्रज्ञावान बनाना चाहिए था। ये भारत सरकार से हम चेतावनी देते हैं कि भारतीय संविधान के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी को समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की बात कही है और हर एक आदमी को बराबरी का अभिव्यक्ति, श्रद्धा, इसकी स्वतंत्रता देने में आई है। तो भारत का संविधान जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, उसके निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज 67वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम बाबा साहब को मान वंदना देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आज सिर्फ अम्बेडकरी समाज को बाबा साहब की ज़रूरत नहीं है, तो इस देश के SC, ST, OBC और तमाम साथियों को, खासकर महिलाओं को बाबा साहब को मानने की ज़रूरत है। साथियों, हमारे साथ में हैं भोपाल से वरिष्ठ समाज सेवी कुंवरलाल रामटेके जी। आप बाबा साहब को नमन करते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कुंवरलाल रामटेके, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और भंडारा गोंदिया के प्रभारी हुआ। मेरा यही मानना है कि आने वाले समय में हमें तीनों संगठना को, जो बाबा साहब के स्थापित संगठना है, मातृत्व संगठना है, समता सैनिक दल, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन्हीं को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करने के बाद है ये संगठना आगे बढ़ेगी और इनको आपको स्वीकार करना है, स्वाभिमान से रहना है। यही आज 6 दिसंबर के जिसमें मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ डॉक्टर बाबा साहब को, और इन तीनों संगठनों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। यही मेरी आज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी और औरों को भी यही श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। आप इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? गौतम पाटिल साहब हमारे साथ में। आज पूरा देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की जो समता का संदेश दिया, स्वतंत्रता का संदेश दिया, समानता का संदेश दिया, न्याय का संदेश दिया, इस पर देश चले और देश प्रगति करे। लेकिन आज की विपरीत परिस्थितियों में हम सब लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपनाना बहुत आवश्यक है। और इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े लोगों को अगर न्याय दिलाना है तो ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मार्ग सही मायने में सही है। आज हमारे साथ है बौद्ध समाज शिक्षा जन कल्याण समिति से PB वासनिक जी। आप बाबा साहब को मान वंदना देकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं PB वासनिक, सचिव बौद्ध समाज शिक्षा जन कल्याण समिति। बौद्ध समाज शिक्षा जन कल्याण समिति ये आज का दिन, महापरिनिर्वाण दिन, संकल्प के रूप में मनाने जा रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें आदेश दिया है उसका सर्च पालन करने का आज हम संकल्प लेते हैं। मैं सभी देशवासियों से नम्र निवेदन करता हूँ, वो बाबा साहब आम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करें। ये मेरे सबसे हार्दिक मंगल कामना है। और आप लोग जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है उसका सर्च पालन करना चाहिए। हमारे साथ है ललेंद्र हुमने सर। आप बाबा साहब को मान वंदना देकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे समाज के लोग और बाबा साहब को अनुयायी जो है वो आज इतने ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं और पढ़ाई पे इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि हम लोग आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं और आगे रहेंगे जब तक कि बाबा साहब के अनुयायी लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। तो आज के दिन मैं यह चाहता हूं कि आप लोग सब लोग जो है पढ़ाई के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दीजिए। शिक्षा बहुत आवश्यक है, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने जो किताबें हमारे लिए लिखी है उनको पढ़ के ज्ञान हमारा बढ़ता है और हमें समाज के बारे में मालूम होता है। जहाँ पर के हमारे लोग हैं और जो बाबा साहब के अनुयायी है, हमारे गरीब तबके के लोग, जो लोग इन सब चीज़ों को नहीं जानते, वहाँ पे हमको काम करने की आवश्यकता है। वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बच्चे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है, वहाँ पे हम लोग को सतत निगरानी रखनी चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए पढ़ाई के लिए। आज 6 दिसंबर के अवसर पर बाबा साहब को नमन करने के लिए हमारे साथ है रजनी नगरारे जी, जो महिला सशक्तिकरण की प्रभारी है। आप बाबा साहब को नमन करते हुए उनकी याद में क्या संदेश देना चाहेंगे? नमो बुद्धाय, जय भीम सभी लोगों को। आज जैसा कि आज 6 दिसंबर का दिन है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। हमें महापरिनिर्वाण दिवस के लिए संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए और श्रद्धांजलि देना चाहिए। आज अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम महिलाओं को शिक्षा का अभाव रहता। महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए, महिलाओं के लिए जो शिक्षा के द्वार खोले, आज बाबा साहब की ही वजह से हम यहाँ पर शिक्षित हैं, संगठित हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हम बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, बाबा साहब ने हमको धम्म दीक्षा दी, धम्म दीक्षा के साथ साथ 22 प्रतिज्ञाएं दी। उस 22 प्रतिज्ञाओं पर हम चलकर हम सारी महिलाएं अपना उद्धार कर सकते हैं। ऐसा मैं एक संकल्प लेती हूं कि यहाँ सारी महिलाएं, हमारी महिला बहनें बाबा साहब का कर्जा अदा तो नहीं कर सकती, लेकिन उनके बताए हुए विचारों को वो कर सकते हैं, हम अपना आचरण में उतार सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी महिलाओं से मैं निवेदन करती हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें संदेश दिया है उस संदेश को आचरण में उतारते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जय महिला सशक्तिकरण संघ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।